वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th के लिए यूक्लिड ज्योमेट्री से है। यूक्लिड ज्योमेट्री पर हमने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था जिसमें हमने ज्योमेट्री के हिस्ट्री के बारे में बात की थी। ठीक है, उस वीडियो को जाके आप देखना, थोड़ी आपको ज्योमेट्री की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो जो ये टॉपिक आने वाला है वो है हमारे यूक्लिड के डेफिनेशन के बारे में। यूक्लिड को हम ज्योमेट्री का फादर कहते हैं, तो यूक्लिड ने ही कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी उन्होंने, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब भी हम किसी चीज़ की डेफिनेशन बनाते हैं, जब भी किसी भी चीज़ की हम डेफिनेशन बनाएंगे तो उस डेफिनेशन में कुछ ना कुछ टर्म्स ज़रूर आते हैं। तो अगर किसी भी डेफिनेशन में कोई टर्म्स आ रहा है तो उसका भी मतलब समझना ज़रूरी है ना। जैसे मैं बोलूँ कि ये एक सरफेस है, ठीक है, मैंने बोला कि ये एक सरफेस या एक प्लेन है, इसने क्या किया, एक एरिया को बाउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है। फिर बोलोगे कि ठीक है, ये जो सर्कल है इसने एरिया को कुछ ना कुछ एरिया क्या किया, ऑक्यूपाई किया है, तो फिर बोलोगे एरिया क्या है। फिर एरिया के बारे में डिफाइन करोगे, तो इस तरीके से एरिया की जब बात आएगी उसमें कोई एक नया टर्म निकल करके आएगा। बात समझ आ रही है ना। मतलब कि किसी भी एक मैथमेटिकल टर्म्स को जब भी डिफाइन करोगे तो हमेशा देखोगे उसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे टर्म्स का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से तो हमें हर टर्म्स का डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। बट अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर डेफिनेशन ही बनाते रह जाएंगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा मैथमेटिक्स में ये। तो कुछ यूक्लिड्स ने क्या किया, जैसे कुछ टर्म्स थे, जैसे मैंने लिखा ना कि अनडिफाइंड टर्म्स हैं, कि हमने इसको डिफाइन नहीं किया। जैसे मैं बोलूँ पॉइंट, कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, तो हमने पॉइंट की क्या डेफिनेशन बनाए हम, ये पॉइंट है, ये पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम परेशान हो गए, क्या बताएं पॉइंट की डेफिनेशन। लाइन, लाइन की डेफिनेशन क्या है, नहीं पता। प्लेन, सरफेस, देखो प्लेन का मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हें सरफेस दिख रहा है ये एक प्लेन सरफेस है। सरफेस है, प्लेन तो समझ रहे हो, प्लेन है। प्लेन का मतलब होता है, अगर हिंदी देखोगे ज्योग्राफी में, प्लेन का मतलब होता है मैदान, एक समतल मैदान कोई, वो या उसी को हम बोलते हैं सरफेस। तो अब पॉइंट के बारे में देखोगे तो पॉइंट के बारे में जो यूक्लिड ने बताया, कहा कि एक जो पॉइंट होता है, पॉइंट की ना ही कोई लेंथ है, ना ही कोई ब्रेथ है, ना ही कोई हाइट है। अब सोचोगे ये कि यूक्लिड ने ऐसा क्यों कहा, अगर पॉइंट है तो कुछ ना कुछ तो इसकी हाइट होगी ना। मानो मैंने ये पॉइंट बनाया तो कुछ ना कुछ तो हाइट होगी इसकी, कुछ ना कुछ इसकी ब्रेथ भी होगी, कुछ ना कुछ तो लंबाई भी इसको है ही, कुछ ना कुछ तो। बट यूक्लिड ने कहा कि अगर हम इसको इस तरीके से लेंगे फिर हम उसको भी डिफाइन करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि पॉइंट के लिए हम कोई भी डेफिनेशन ना बनाएं, बस हमने पॉइंट की एक प्रॉपर्टी हमने ज्योमेट्री के लिए खासकर, ठीक है, ये हमेशा रखना, ज्योमेट्री में पॉइंट को हम विदाउट लेंथ, मतलब हम बोलते हैं डायमेंशन लेस, कि पॉइंट डायमेंशन लेस है, उसके पास ना ही लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना ही हाइट है। नाउ लाइन, लाइन के बारे में भी अपने यूक्लिड ने क्या कहा, यूक्लिड भाई साहब ने कहा कि लाइन की लेंथ तो है बट इसकी ब्रेथ नहीं है। इट हैज लेंथ बट ब्रेथ इसके पास भी नहीं है। फिर भी यहाँ पे देखे कह सकते हो कि सर अगर ये लाइन है तो कुछ ना कुछ तो ब्रेथ होगी, बट हम लाइन की कोई ब्रेथ नहीं मानते हैं। इट क्लियर। जैसे मान लो हमने एक रेक्टेंगल बनाया तो हम ये बोलते हैं ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है। बट हम इस लाइन की लेंथ नहीं लेते हैं कि इस लाइन की चौड़ाई कितनी है। ये लाइन भी तो कुछ चौड़ी दिख रही है ना, देखो पतली सी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेंथ, चौड़ाई उसकी ब्रेथ होगी, बट इस लेंथ में हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज्योमेट्री में लाइन की कोई भी ब्रेथ नहीं होती है, बस उसकी लेंथ होती है। ऐसे ही प्लेन, प्लेन के बारे में कहा गया, प्लेन क्या है, प्लेन सरफेस बोला गया कि ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये क्या है, प्लेन सरफेस है। एक ये ऊपर दिख रही, ये मान लो लाइन है कोई, ये लाइन दूसरी लाइन से ज्वाइन है, ये लाइन इस लाइन से ज्वाइन है, ये लाइन आकर के इस लाइन से ज्वाइन है। इट क्लियर। तो ये एक प्लेन सरफेस है। वैसे देखा जाए कि प्लेन का कोई भी एक डायमेंशन नहीं होता कि वो कहाँ तक होगा, वो कोई फिक्स, प्लेन का कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है। अब यहाँ पर कुछ ये तो समझ में आता है कि ये तीनों जो टर्म्स है वो हमारे अनडिफाइंड टर्म्स है, जो डिफाइन नहीं है, बस हम उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उसके बारे में।
नाउ पॉइंट के बारे में हम समझ गए। इसी को हम कई बार लिखते हैं डॉट भी लिखते हैं, इसी को हम डॉट भी शो करते हैं। आज राइटिंग कुछ अच्छी नहीं बन रही है बिकॉज ये वाली फिंगर काम नहीं कर रही है। अगर एक डॉट आपको दिख रहा है हम बोलते हैं कि नो डायमेंशन, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। दिस इज पॉइंट एंड दिस इज लाइन। ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे 1D। पढ़ते हो ना 2D 3D मूवी देखते हो, तो ये 1 डायमेंशन की लाइन है। एक बार मैं बताऊंगा कि 1D 2D 3D 4D ये एग्जैक्ट में होता क्या है। तो इसके पास डायमेंशन कितना है, केवल एक ही डायमेंशन है, क्या है, लेंथ है। नाउ 2D क्या होता है, जब यही 1 डायमेंशन वाली लाइन मिल करके कोई भी एक एरिया को बाउंड कर देती है, तो मिनिमम 3 लाइन से बाउंड कर सकती है। एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरी लाइन ड्रॉ की, तीसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो मतलब कि एक ट्रायंगल सबसे कम साइड वाला पॉलीगन है। पॉलीगन का तो समझ रहे हो ना, कोई भी एक एरिया जो स्ट्रेट लाइन से क्या हो, बाउंड हो, घिरा हुआ हो। तो तुम 2 लाइन से कोई भी एरिया घेर नहीं सकते हो, मिनिमम तुम्हें 3 लाइन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है साइड का वो ट्रायंगल होता है। फिर 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। तो ये 2D हो गया ये। अब 3D क्या होता है, जब बहुत सारे, मान लो कि रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, बहुत सारे रेक्टेंगल स्क्वायर मिल करके जब कोई डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि मैंने ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया, मान लो स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर लगाया, ये सब ऐसे मिले, तो देखो क्या बन गया, ये एक, अगर स्क्वायर है तो ये क्यूब बन गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये सॉलिड है ये। तो जो भी सॉलिड होगा वो 3D होगा। ये एक प्लेन फिगर है, ये 2D होगा। ये भी प्लेन ही है लेकिन ये लाइन है और ये पॉइंट है। तो ये बात क्लियर समझ में आ रही, 1D 2D 3D और उसके पास ND का मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं है। अब बात उस पर आते हैं हम लाइन पर। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है। अगर कोई भी लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, इसको हम बोलेंगे ये लाइन है। ये क्या है, लाइन है। मैंने बोला कि लाइन क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है। अगर हमने कोई भी 2 पॉइंट की बाउंड्री लगा दी, यहाँ पे A लिख दिया और यहाँ पे पॉइंट लगा के B लिख दिया, आपको पता है ना कि एक जो लाइन ड्रॉ होती है 2 पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो ये आपका लाइन हो गया। सॉरी, अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, A और B, मतलब कि इस लाइन को हमने फिक्स कर दिया है। जब केवल लाइन होती है तो लाइन की कोई लिमिट नहीं, यहाँ पर इस लाइन की कोई लेंथ डिसाइड नहीं है। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती है। बट जो लाइन सेगमेंट होता है हमारा, जैसे ये लाइन सेगमेंट है मान लो, तो लाइन सेगमेंट के बाद देखो एंड पॉइंट है, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। हमने लाइन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। अब ये लाइन अगर फिक्स हो गई है तो इसकी कुछ लेंथ भी होगी। ये वाली लाइन जो है फिक्स नहीं है, इसकी लेंथ भी डिफाइन नहीं है और इसकी स्टार्टिंग या एंड पॉइंट भी डिफाइन नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, दोनों डिफाइन है, इसके एंड पॉइंट्स भी डिफाइन है और इसकी लेंथ भी क्या होगी, डिफाइन होगी। हमने कहा कि इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम लाइन AB, इस लाइन का नाम कोई नाम नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे कोई नेम दे दिया AB, तो हम कहेंगे ये लाइन सेगमेंट है। जैसे नाम दिया हमने, ये क्या बन गया, लाइन का एक सेगमेंट, एक पार्ट कह सकते हो। इट क्लियर। मान लो कि ये पूरी एक लाइन है, ये लाइन थी, हमने यहाँ पे लिखा A और यहाँ पर B, तो ये पूरी तो एक लाइन है, बट ये AB क्या है, लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है रे। रे का मतलब क्या होता है, रे के लिए क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा बट उस रे का कहीं भी क्या होगा, लेंथ डिफाइन नहीं है। इस रे का लेंथ कितना है, अगर यहाँ पे कुछ B पॉइंट दिया होता तो हम कहते हैं हाँ AB की इतनी लेंथ है, बट इस रे का एंड पॉइंट है बट कोई भी लेंथ डिफाइन नहीं होता। रे से ही हम क्या करते हैं, 2 रे मिल करके, 2 रेज मिल करके एंगल बनाती हैं। यहाँ से एक रे और गई तो ये क्या बन गया, एंगल। जब भी हम एंगल बनाते हैं किसी भी 2 रेज को मिला करके, आपको दिखता होगा ना, हमेशा हम इस तरीके से एंगल बना देते हैं। तो ये लाइन नहीं है, ये एग्जैक्टली एक रे है। एंगल जो है 2 रे को जब हम एक पॉइंट पर मिलाते हैं तब जाकर के वहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर एक एंगल बन गया। इनफाइनाइटली एक डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं,
बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ही जो ये डायरेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब ही है इसको आगे की तरफ हम कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। सेम वैसे लाइन के साथ भी है, लाइन को भी हम दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट क्या है, एक ना एक जगह जो पॉइंट हमने फिक्स कर रखा वहाँ पर तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, उस जगह पर फिक्स होगा। चलो यहाँ पर एक हाफ लाइन है। हाफ लाइन का मतलब समझते ही होगे, इसमें कुछ है नहीं कि अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, तो ये तो लाइन सेगमेंट हो गया। अगर ए बी को बिल्कुल बीच से हम बाइसेक्ट कर दें यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं ये ए सी और ये बी सी, ये दोनों इस लाइन के क्या हैं, हाफ लाइन है, मतलब आधी लाइन है। बस ये नाम से ही, उसमें कुछ है नहीं इसमें। नाउ कोलिनियर, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक मैथमेटिक्स की डिक्शनरी तुम्हारे पास होनी चाहिए, जिसका तुम मतलब नहीं समझते हो उसको तुम कहीं ना कहीं लिखो। यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स आए, कोलिनियर, इंटरसेक्टिंग लाइन समझते ही होगे, कंकरेंट एंड पैरेलल लाइन भी समझते होगे। बट ये कंकरेंट एंड कोलिनियर हो सकता है तुम्हारे लिए नई बात हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट, इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। अब मान लो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तब हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है। 4 पॉइंट भी हो सकते हैं, 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 या 3 से मोर देन होने चाहिए, तब हम बोलेंगे वो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। अब पॉइंट्स अगर ऐसे हो जाए, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ये तो मान लो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो क्या ये भी उसी स्ट्रेट लाइन में है, नहीं है, तो ये 3 पॉइंट जो है इसको बोलेंगे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कहीं भी आए कोलिनियर नॉन कोलिनियर, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ना उसी के साथ एक कंकरेंट को पहले ले लेते हैं। कंकरेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 3 और मोर देन 3 लाइन्स इससे पास हो रही हूँ। एक लाइन ऐसे गई मान लो, ठीक है, एक लाइन मान लो ये गई, दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे पास हुई मान लो, तीसरी लाइन मान लो इसी पॉइंट से ऐसे पास हुई, इधर थोड़ा सीधा बना लेते हैं। तो ये मान लो अभी के लिए हमने 3 लाइन्स बना दिया। अब तुम देखो कि तीनों लाइन जो हैं, ये भी लाइन इसी पॉइंट से क्रॉस कर रही है, ये भी लाइन इसी पॉइंट से क्रॉस कर रही है, ये भी लाइन इसी पॉइंट से क्रॉस कर रही है, मान लो पॉइंट ओ है। तो मैंने कहा कि जब भी 3 और मोर देन 3 लाइन्स किसी सेम पॉइंट से क्रॉस कर रही हो, पास कर रही हो, तो हम इन तीनों लाइन को आपस में कहेंगे कि तीनों लाइनें आपस में कैसी लाइन है, कंकरेंट लाइन्स हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पता ही होगा, 2 लाइन आपस में कब इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो पता ही होता है, हाँ इंटरसेक्टिंग 2 लाइनें आपस में कट कर रही हैं। 2 लाइन्स आपस में कब आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, तो इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल ना हो, अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है और इन दोनों को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे इसी तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट का मतलब ये लाइन ऐसे कि ये लाइन ऐसे गई, दोनों का कॉमन पॉइंट मतलब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही उसका कॉमन पॉइंट हो गया। इट क्लियर? नाउ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन है, देखो अभी इसी इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन के बारे में हम जब हमारा यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके लिए एक अलग ही वीडियो बना करके लाएंगे, तब वहाँ पर इसका यूज़ होगा। पैरेलल लाइन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है कि पैरेलल लाइन का कोई भी एक यूनिक या कॉमन पॉइंट नहीं होता है। कॉमन पॉइंट का मतलब अगर ये दोनों लाइनें हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें और दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो क्या ये लाइन कहीं पर भी आपस में कट करेगी? नहीं करेगी। और ये लाइन कहीं भी आपस में अगर कट नहीं करेगी तो कोई कॉमन पॉइंट इनका नहीं होगा। और इस पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस हर जगह क्या होती है, इक्वल होगी। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, आगे जहाँ भी तुम इसको मेजर करोगे वो सब के सब क्या होंगे, 5 सेंटीमीटर ही होंगे। आपकी बुक में कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइन के बारे में कि अ लाइन कंटेन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। मैंने अभी बताया था आपको कि एक लाइन में इनफाइनाइट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट 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 मिल करके क्या बना देता है, एक लाइन बना देता है। एंड सेकेंड थिंग, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। मैंने भी बताया था कि कोई भी अगर आपको एक पॉइंट गिवन हो तो उस पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बात में आ रही है, दोनों में डिफरेंस है। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है, बहुत सारी का मतलब
इनफाइनाइट लाइंस इसी पॉइंट से ड्रॉ हो गई हैं। और एक चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो है हमें एक लाइन ड्रॉ करना हो, उसके लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, बट एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स होने चाहिए। कोई 2 गिवन पॉइंट्स हैं, उससे केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ हो सकती है अगर 2 पॉइंट्स हैं। और अगर केवल सिंगल पॉइंट है तो उससे इनफाइनाइट लाइंस क्या हो सकती हैं? पास हो सकती हैं। 2 पॉइंट से केवल सिंगल लाइन, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? चलो अच्छी बात है। अब कुछ एनसीईआरटी में भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो भी देख लो, पढ़ लो, सुन लो, अच्छी बात रहेगी। लिखा हुआ अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता, जैसे मैंने बोला पहले ही कि पॉइंट डायमेंशन लेस है। सेकेंड थिंग, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। मैंने बताया था कि जो लाइन है वो ब्रेथलेस है, उसकी लेंथ तो है बट उसका कोई ब्रेथ नहीं है। थर्ड थिंग, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। कह रहा है कि अगर कोई लाइन एंड हो रही है कहीं पर तो उसका जो एंड होगा वो एक पॉइंट होगा। पॉइंट ही तो है। जहाँ पर अगर मैंने बोला कि यहाँ पे लाइन एंड हो रही है तो ये बी क्या है? पॉइंट ही तो है। जब पूरी लाइन पॉइंट से बनी हुई तो आखिरी भी पॉइंट, क्या लाइन का आखिरी पार्ट क्या होगा? एक पॉइंट ही होगा। नाउ अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट्ससेल्फ। ये बात कह रहा है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होता है? एक तरीके से सबके सब क्या हैं? पॉइंट से ही वो मेड हैं, पॉइंट से ही वो बने हुए हैं। और सरफेस दैट विच हैज़ लेंथ ब्रेथ ओनली। कह रहा है कि एक सरफेस, वो सरफेस होता है जिसके पास क्या होता है? एक लेंथ होगा, कुछ मान लो कहीं से भी, इसको लेंथ मान लो, और ये क्या है? एक ब्रेथ है उसके पास। द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। कह रहा है कि जो सरफेस का एज होता है वो लाइन होता है। एज का मतलब समझ रहे हो? एज का मतलब ये होता है, एज का मतलब जैसे ये जो साइड है ये इस सरफेस का एज है। ये जो साइड है क्या है? एज है। कई बार लोगों को लगता है एज का मतलब कोना। एज का मतलब कोना नहीं होता है, वो वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स कोना होता है। और एज क्या होता है? 2 लाइन जो आपस में मिल रही हैं वहाँ से वर्टेक्स बनता है, कोना। और ये जो लाइन है, इसी लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। EDGE। ऐसे भी याद रखना कि एज ही क्या है? हमारी लाइन है। ऐसे याद रख सकते हो। एंड लास्ट थिंग, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इट्ससेल्फ। वही बात है कि जो हमारा प्लेन सरफेस है वो भी क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। सब क्या है? स्ट्रेट लाइन ही तो है ये। चलो, तो यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशंस हैं यूक्लिड्स की वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हम उस पर बात करेंगे, यूक्लिड के कुछ एक्सियम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन चीज़ों को देखो यार, ये सब चीज़ें कहीं आपको एग्ज़ाम में नहीं आती कि एग्ज़ाम में कहीं तुमसे कुछ पूछेगा, बट ये बेसिक सी चीज़ें हैं। कभी तुमने सोचा नहीं होगा कि यार जब हम एक रेक्टेंगल इस तरीके से लेते हैं, जब लेंथ मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो क्या इसमें इस लाइन की भी ब्रेथ ऐड होती है कि नहीं होती है? जैसा कि यूक्लिड ने कहा कि नहीं ऐड होती है, उन्होंने ब्रेथ ही नहीं है उसकी, नहीं मानते उसको। ठीक है, ज्योमेट्री के केस में हम उसको नहीं लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं, अलविदा, सब खैर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग।